यस स्टूडेंट, ये ब्रेक हो गया वीडियो, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी आयरनी। आयरनी इज व्हेन वी से वन थिंग बट मीन अनदर। आयरनी का जो नोशन होता है, विडंबना बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। ये इसका मतलब जब हम कहते कोई बात कहते हैं बट उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल कुछ और होता है। यूजुअली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी से, जो भी हम कह रहे हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल समवन मेक्स अ मिस्टेक, किसी ने कोई गलती करी एंड यू से, और आप कहते हो ओह दैट वाज क्लेवर, क्या चालाकी है। तो ये जो यहाँ पर क्लेवर वर्ड यूज़ किया गया है, ये एक्चुअल में उसको क्लेवर नहीं बोला जा रहा है, ये उसको आयरनिकल वे में क्या बोला जा रहा है, नॉट क्लेवर। कहने का मीन, उसका जो नोशन है वो नॉट क्लेवर है, बट वो बोल क्या रहा है, क्लेवर। इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो टोन है, वी यूज अ स्लाइटली डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स आयरनिकली, है ना। सिंपल टोन के अंदर हम वो वर्ड यूज नहीं करते। जैसे हम कई बार बात करते हुए कि मिस्टर एक्स हैं कोई, तो वो कहते हैं हाँ मैं क्या नाम से बहुत मेहनत करता हूँ, हाँ भाई तुम तो बहुत मेहनती हो। अब ये जो इतना एम्फोसिस करके कह रहे हैं ना हम कि हाँ बहुत ही मेहनती हो, दैट मीन्स हम ये आयरनिकली बोल रहे हैं कि तुम कतई मेहनती नहीं हो। ओके, तो ये आयरनी जो है, जो हम कहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं और जो हम कहते हैं बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं वर्ड्स की जो मीनिंग है और उनका नोशन। और एग्जांपल है, ओ वाज़न्ट दैट क्लेवर, ओ दैट वाज क्लेवर। अब देखिए यहाँ पर लास्ट के अंदर जो है वो फुल स्टॉप नहीं है सेंटेंस के, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ओके, यानी कि विस्मय के साथ इस बात को जो है स्पीकर जो है बोल रहा है। दैट मीन्स वो एक्चुअल में सामने वाले को क्लेवर नहीं कहना चाह रहा। इसी तरह से यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प आई मस्ट से, भाई मैं जरूर कहूँगा ये बात कि तुमने मेरी बड़ी मदद करी। तो ये जो ग्रेट हेल्प वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब ये आयरनिकली बात कह रहा है कि तुमने मेरी कोई मदद नहीं की है। लाइकवाइज लाइक दिस, इसी तरह से यू हैव गॉट योर सेल्फ इनटू अ लवली मैस हैवंट यू, तुमने अपने आप में बहुत ही बड़ी अच्छी मुसीबत में डाल लिया है, क्या नहीं डाला है। ओहो वेरी फनी, हाउ फनी। तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बता रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सब आयरनिकल स्टेटमेंट्स हैं। तो आयरनी क्या है, एक तरह से सरकास्टिकली किसी बात को कहना, और जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं और जो हम एक्चुअली कहना चाहते हैं, इन दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको कि ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं, और ये डिक्शनरी, ये जो वर्ड्स हैं होमोफोन्स, इनको भी आपको बुक में करना है। आयरनी वाले टॉपिक को आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है, ये केवल समझना है। इसी तरह डिक्शनरी यूजेज हैं। कल्चर का मतलब देखिए यह तो रहा उसका प्रोनाउंसिएशन। डिक्शनरी आप कोई भी उठाएंगे तो आपको फोनेटिक सिंबल्स मिलेंगे, कैसे इनको प्रोनाउंस किया जाता है। ये फोनेटिक सिंबल्स क्या होते हैं ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये साउंड के सिंबल्स हैं। जैसे क के लिए ये इस तरह से अ का साउंड जो है वो, ये जो आप सेकंड सिंबल देख रहे हैं उसको इसी से डिनोट किया जाता है। तो अभी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कल्चर के लिए अलग अलग एज ए नाउन जब कल्चर यूज़ किया जाता है कल्चर को, तो उसका मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, ये सब कल्चर के मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद बिलीफ, एटीट्यूड, ग्रोइंग, सेल्स, बैक्टीरिया, ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन में कल्चर को डिफरेंट मीनिंग्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, आपको सबसे पहले तो एक अच्छी डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए। केवल गूगल से जो है वो जो है सफिशिएंट नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। गूगल को हम यूज़ करना चाहिए हमें, बट रेयरली। तो एक डिक्शनरी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है वो आप परचेज़ करके रखें हमेशा के लिए। और जहाँ पर भी कोई वर्ड आप अटकते हैं तो बजाय गूगल करने के आप डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे तो आपकी नॉलेज जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा एनहेंस होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिनोनिम। नाउन क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग। वर्ब एक्शन को बोलते हैं। एडजेक्टिव जो वो वर्ड्स जो नाउन को क्वालिफाई करें, और एडवर्ब जो है जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, और सिनोनिम्स जो
सिमिलर वर्ड्स हो। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, तो एज ए नाउन हमको दे रखे हैं, इनका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, वर्ब फॉर्म क्या होगा और इनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपैथी की। तो सिंपैथी का मतलब होता है शोइंग कंसर्न, और इसका एडजेक्टिव होगा सिंपैथेटिक। सिंपैथी का एडजेक्टिव होगा सिंपैथेटिक, दयालुता से भरा हुआ, और एडवर्ब हो जाएगा सिंपैथेटिकली। ही टॉक विद मी सिंपैथेटिकली, बड़ी सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उसने मुझसे बात करी। और सिंपैथेसाइज वर्ब हो जाएगा सिंपैथेसाइज, ओके। और मीनिंग हो गया टू शो कंसर्न। फैमिलियरिटी का जो एडजेक्टिव है वो फैमिलियर, जाना पहचाना, और इसका एडजेक्टिव है फैमिलियरली, और इसका वर्ब है फैमिलियराइज, वेल नोन। मीनिंग होता है इसका वेल नोन, अच्छी तरह से जाना पहचाना। उसके बाद है कंफर्ट, तो कंफर्ट का एडजेक्टिव कंफर्टेबली, और वर्ब हो जाएगा इसका कंफर्ट, ओके। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, मीनिंग है इसका स्टेट ऑफ रेस्ट, आराम की अवस्था। उसके बाद है केयर, तो केयर का एडजेक्टिव हो जाएगा केयरफुल, एडवर्ब हो गया केयरफुली, वर्ब हो जाएगा केयर, ध्यान रखना, और इसका मीनिंग है डीप कंसर्न। एंड द लास्ट इज सरप्राइज। सरप्राइज का एडजेक्टिव होगा सरप्राइज्ड, वर्ब होगा सरप्राइजिंगली, सॉरी एडवर्ब होगा सरप्राइजिंगली और वर्ब होगा सरप्राइज, और इसका जो मीनिंग है वो है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। ये आपको एक्टिविटी अपनी नोटबुक में करनी है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक लास्ट और भी है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से एडजेक्टिव जिराड को सूट करते हैं और कौन से जो हैं वो इंट्रूडर को। तो जैसे स्मार्ट है, ह्यूमरस है, क्लेवर है ना, ब्यूटीफुल है, कूल है, कॉन्फिडेंट है, फ्लैशी है, विटी है एंड नॉनचैलेंट। तो जिराड के लिए जो आएगा वो आएगा स्मार्ट, ह्यूमरस, क्लेवर, कूल, विटी एंड नॉनचैलेंट, और इंट्रूडर के लिए आएगा कॉन्फिडेंट, फ्लैशी एंड क्लेवर। ये ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टडी हमने आपको बताए हैं। तो इस तरह आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और बुक भी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मोमेंट्स का जो चैप्टर जो बच रहे हैं आपके वो हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि 2 चैप्टर्स जो हैं बचे हुए 4 चैप्टर में से, वो तो उनके वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं। एंटनी सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इन 2 चैप्टर्स के तो वीडियो अपलोडेड हैं। 2 चैप्टर्स जो हैं वो पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा, द हाउस इज़ नॉट होम और द बैगर। ये 2 चैप्टर पहले यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट किए जाएंगे, और उसके बाद फिर हम जब आप ऑफलाइन मिलेंगे, अगर ऑनलाइन कंटिन्यू भी रहता है तो हम उन 2 चैप्टर्स को अगर आप कहेंगे तो मैं उनको भी पढ़ा दूंगा, और इस बुक की जो पोएम्स हैं उनको भी पढ़ा दूंगा। बट एक बार फॉर्मली जो हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के लिए कल जो मैं नेक्स्ट चैप्टर लूँगा मोमेंट्स वाली बुक का, वो है द हाउस इज़ नॉट अ होम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, सी यू।